अच्छा, ये इसका आबिद बॉक्सर के साथ भी कोई आमना-सामना हुआ था वहाँ पे, जो इसमें इसने इस ख़्वाहिश का इज़हार किया था कि मुझे अपनी गन से ना मारना क्योंकि मेरी अब ये हालत नहीं है, तुम्हारे साथ मुकाबले करने में मज़ा आया है? जो मैंने स्टडी की, हुँ, क्योंकि मेरी, अब आप ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि अख्तर पहलवान हाँ। मेरे मोहतरम बड़े भाई, हुँ, हम उनके साथ बहुत मोहब्बत के रिश्तों में थे। राना मुनीर मेरा उस्ताद, हुँ। मुझसे सीनियर, मेरे साथ वो लाहौर में हमने बड़ी तवील मुलाजमत इकट्ठे की। हाँ, ऑपरेशंस इकट्ठे किए? सीआईए में हम इकट्ठे हुँ, रहे, सीआईए कोतवाली में हम इकट्ठे हाँ। रहे। मतलब हमने तकरीबन एक लंबी मुद्दत जो है वो अच्छा, इकट्ठे आबिद मुलाजिम बॉक्सर की। किसी जगह एसएचओ भी रहे कि नहीं? या ये पीएसओ नहीं, टू? नहीं, ये स्पेशल स्टाफ और इस तरह ठीक है, से ठीक है। काफ़ी काफ़ी इनकी आबिद बॉक्सर का तो, ऑफ़िस ड्यूटी है उनकी। सर आबिद बॉक्सर नहीं सर, फील्ड ड्यूटी भी आबिद है? बॉक्सर, देखें आबिद बॉक्सर एक अलग चैप्टर है, हाँ, बहुत बड़ा चैप्टर है, बिल्कुल सही है। लिहाजा हम किसी दिन आबिद बॉक्सर पे डिस्कस कर ठीक लेंगे। है। अच्छा, अभी आ जाते हैं कि वहाँ पे खासादार फ़ोर्स ने उन्हें ज़ख्मी अरेस्ट कर किया, दिया, ज़ख्मी कर दिया। उसके बाद केपी के पुलिस से लोहारी गेट थाना लोहारी पंजाब ले गेट आए। थाना आ गए। अब ठीक है। लोहारी गेट में आतिफ चौधरी एक हवालात में है, हुँ, वहाँ पे आबिद बॉक्सर भी इनसे मिलने गए हैं। हुँ, अब अगर वहाँ पे आबिद बॉक्सर की कोई इनसे ऐसी गुफ्तगू हुई है हुँ। जो आबिद बॉक्सर अपने हाँ, वो ही बता सकते हैं। तो वो बता सकते हैं, हाँ, ठीक है, कोई गवाह नहीं है उनका। उसका गवाह नहीं है। हुँ, बट वहाँ पे और भी बहुत से लोग मिलने गए हैं, अच्छा, जिसमें आपके लाहौर प्रेस क्लब के जो सदर हैं इस वक्त, इस वक़्त। अरशद अंसारी, अच्छा, वो भी मिलने गए हैं। आतिफ़ चौधरी से अरशद आतिफ अंसारी साहब जी मिलने गए। मिलने गए हैं, ठीक है। वो इनकार नहीं करेंगे। हाँ, वो ज़ाहिर है मुलाकात के लिए नहीं, गए वो तो वो वैसे ही बहैसियत सहाफ़ी। सहाफ़ी, हाँ, एज अ क्राइम रिपोर्टर, हुँ, उनसे बहुत से लोग मिलते भी थे, हाँ, आज भी मिलते हैं, और उनके पास बहुत सारी हाँ, वो तो इंफॉर्मेशन ठीक होती है। हैं। तो एज अ स्टूडेंट आतिफ चौधरी से वहाँ पे अरशद अंसारी की भी मुलाकात होती है। हुँ, वहाँ पे अख्तर रसूल एक बहुत बड़ा किरदार हुए हैं, उनकी भी मुलाकात होती है। फिर सांदा से राना मुनीर, हुँ, जो उस वक्त इंस्पेक्टर थे, वो भी उससे मुलाकात के लिए जाते हैं। हुँ। और इसी तरह से एक दो और आज बरसरे इक़्तिदार शख्सियात में से भी एक शख्सियत, उनसे मुलाकात के लिए जो जाते हैं। मेरे क्लास फेलो रहे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, वो भी मुलाकात के लिए गए। ख्वाजा साद रफ़ीक की बात करें आप। मेरे मुंह से ना कहलवाएं, हाँ, हो ठीक सकता है। है खाई साहब नाराज ही ना हो जाए, नहीं, नहीं, बड़ा प्यार नाराज़ नहीं करते किया, हैं। ठीक है। अच्छा, वो भी मुलाकात के लिए गए, हुँ, बिकॉज ऑफ एमएसएफ, हाँ। किसी क्रिमिनल वास्ते से नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो, ठीक है, वो एमएसएफ के हाँ, एक दोस्त की हैसियत हाँ, से मुलाकात के लिए गए। मुलाकात के लिए गए और चंद एक चीज़ों की तस्दीक के लिए गए, हुँ, जो अफवाहें थी उनकी तस्दीक के लिए गए, वो भी वहाँ गए। ठीक है। अब वो वक्त आ जाता है कि आतिफ ने अपने उस मुकद्दमा में शिफ्ट होना है, थाना सांदा, जो हमारा पुलिस कांस्टेबल, हमारी फैमिली का हाँ, रुकन। और पुलिस कहते हैं उसको माफ़ नहीं करती किसी को वर्दी पे गोली चलाए। ये सर, ये तो पूरी दुनिया में कानून है। ये कानून है। देखें जी, आप, आपका फैमिली मेंबर हाँ, अगर कोई शहीद कर दे या हाँ। कत्ल कर दे, तो फिर ये वैसे एग्रेशन ज़्यादा आ जाती है इसमें, इस बात पे, जी सर, आ जाती है, आ हैं? जाती और अगर वर्दी वाला कोई कर दे तो? है सर, ये अलग से अच्छा, चैप्टर है। ठीक है। अब सर, आतिफ को एक यहाँ पे छोटा सा वाकया है, वो मैं अर्ज हाँ, कर दूं। अब लोहारी पुलिस, हुँ, अख्तर पहलवान, हुँ, कमर अब्बास, मुजाहिद, इसमें एक स्टोरी भी है, वो स्टोरी बड़ी ज़रूरी है, हुँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है। मुजाहिद जट सरा, ताहिर इकराम और एक और मुजाहिद बॉक्सर हैं, वो ये जिला कचहरी लाहौर में मौजूद हैं, जहां आतिफ को पेश करके थाना सांदा के राना मुनीर इंस्पेक्टर ने रिमांड लेना है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है सर, बिल्कुल सही। वो जगह है जी जहां पे आतिफ की भी तस्वीर अखबारी रिपोर्टर्स ने बनाई। बनाई और वो अखबार में छपी, और वहाँ पे ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिसमें कमर अब्बास और ये हाँ, सारे दीगर हैं, लोग। इनकी भी एक तस्वीर हुँ, अखबार में छपी। हुँ, ये वो जगह है ज़िला कचहरी जहाँ पे आतिफ चौधरी ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी मशरूब पिया है, रिक्वेस्ट करके। कमर अब्बास को आतिफ चौधरी ने कहा कि जी मैंने शिजान पिया दो, और वो कमर अब्बास ने शिजान की बोतल मंगवाई, जो आतिफ चौधरी को पिलाई गई। हुँ, अब सर, आतिफ चौधरी को शिफ्ट करके ले आया गया सांदे। सांदा। सांदा में आतिफ चौधरी ने जो आखिरी खाना खाया है वो भी बता दूं। हुँ, अब सांदा में कौन कौन लोग मौजूद हैं?
सांदा में कमर अब्बास मौजूद है, सांदा में मुजाहिद जट सरा जो आजकल डीएसपी हैं, ये मौजूद हैं, अख्तर पहलवान मौजूद हैं, वहाँ पे राना मुनीर हैं, और एक और हैं जो राना मुनीर के साथ एएसआई थे वो मौजूद हैं। ये सब लोग जो ये सांदा में मौजूद है, और आतिफ चौधरी भी वहीं आतिफ पर चौधरी की रिक्वेस्ट पे खान बाबा की दाल मंगवाई जाती है। हाँ, बहुत मशहूर। ठीक है। आतिफ चौधरी की रिक्वेस्ट पे वो जो खीरे के साथ एक तर होती है ना लंबी सी, वो सैलड में, वो मंगवाई जाती है। तो द लास्ट मील खान बाबा का खाना, खान बाबा का खाना, और वो जो तर स्पेशली आतिफ चौधरी ने मंगवाई थी, ये उसका लास्ट खाना है। अब आतिफ चौधरी को लेके जाना है उस पॉइंट पे, निशानदही जाए वकुआ के लिए, जाहिर है। और आतिफ चौधरी को ये लग रहा था कि मैं जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा। आतिफ चौधरी को लग रहा था, उसे पता तो चल गया था। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है सर, आतिफ चौधरी से जो मीटिंग हुई, जो उसकी तफ्तीश हुई, आतिफ चौधरी ये समझता था कि बहुत गलतियां हुई हैं। अच्छा, मान गया था? शर्मिंदा था? नहीं नहीं नहीं, यही मैं, बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन शर्मिंदा नहीं था। अच्छा, उसको मलाल नहीं था। और दूसरा ये कि उसको शायद कहीं ये यकीन था कि इस ज़ख्मी हालत में मैं ज़िंदा भी रहूँगा, मेरा रिमांड कटवाया जाएगा, मुझे हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, मेरा ट्रीटमेंट करवाया जाएगा, और फाइनली किसी स्टेज पे, जैसे आगे चल के मैं चंद एक चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ। जैसे खालिद हीरा शदीद ज़ख्मी हालत में जेल गया और वो सज़ा हुआ, जैसे बाद अज़ां तारिक खान का भी एक वाक़या आ जाएगा इसमें, जो उसका बड़ा नोटोरियस कैरेक्टर है। आतिफ दाल खा चुका है, सारा कुछ हो गया है, निशानदेही के लिए लेके जा रहे हैं, वहाँ पे दुश्मन हमलावर हो जाते हैं। अरशद अमीन चौधरी अपने साथियों समेत वहाँ आतिफ चौधरी को कत्ल कर देते हैं। आतिफ चौधरी तो कत्ल हो गया बज़मी साहब, लेकिन आतिफ चौधरी के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो ख़त्म नहीं हुए। अच्छा, आतिफ चौधरी के कत्ल के बाद एक कोहराम मच गया। इसका फैन क्लब बन गया था। इसका फैन क्लब, इसके साथी, इसके दोस्त। अब इसमें दो आ रहा है, दो चीज़ें हैं और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आतिफ चौधरी के एनकाउंटर के बाद पुलिस स्टेशंस पे हमले हुए, फायरिंग की गई, एहतजाज नहीं हुए, ब्लाइंड एक्शंस हुए। ठीक है। पुलिस स्टेशंस के ऊपर ऑब्जर्वर पोस्टें लग गईं, वेपन दे के जवानों को बिठा दिया गया, पुलिस स्टेशंस के दरवाजे बंद कर दिए गए, ताले लग गए। वो जो मैंने आपको इससे पहले अर्ज किया था कि एक तस्वीर बनी थी, हाँ, डीएसपी की बनी थी, पुलिस पार्टी की, और उसके साथ साथ आतिफ चौधरी की अखबार में छपी थी। जी, छपी थी। वो आपको पता चल जाएगा। उसमें एक जो कमर बास हैं इस वक्त डीएसपी गुलबर्ग से इन्वेस्टिगेशन, वो टारगेट थे। वो टारगेट कैसे थे वो भी पता चल जाएगा आपको। आतिफ चौधरी के मर्डर के बाद, आतिफ चौधरी के एनकाउंटर के बाद, मैं तो उसे मर्डर कहूँगा ना जी, चूँकि दुश्मनों ने अटैक किया था, अरशद अमीन चौधरी ने अटैक किया था, तो पुलिस पे हमले हुए। कमर अब्बास के शुबा में, कमर अब्बास समझते हुए एक हमारे यंग एएसआई थे सैफुल्ला, उनको मार दिया। वो शहीद कर दिए गए वादत रोड पे। 2 पुलिस कांस्टेबल समनाबाद में शहीद कर दिए गए। अब जो 2 आरा वाली बात कर रहा था कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये आमिर भट्ट और आगा नवीद थे और उसके साथी जिन्होंने मारा है एंड तारिक खान एंड कंपनी। ठीक है। लेकिन एक शुनीद ये भी है जो तहकीक में साबित भी हुई, जिसकी तस्दीक राना मुनीर आज जो डीएसपी रिटायर्ड हैं वो भी करेंगे, कि आतिफ चौधरी का जो फैन क्लब था, जो फैंसाइज करते थे गैंगस्टर्स को, उन्होंने ये कार्रवाइयाँ की, निकल पड़े। आफ्टर शॉक्स, ये जो आफ्टर शॉक्स है, ये आफ्टर मैथ है, क्यों मारा है? आफ्टर मैथ ऑफ आतिफ चौधरी के लोगों ने फायरिंग कर दी और वो शहीद हो गए एक जवान। कमर अब्बास पे अटैक होने लगा है। आमिर भट्ट, आगा नवीद एंड अदर्स, ये कमर अब्बास को टारगेट किए हुए हैं और अब कमर अब्बास का थड़ा लगा हुआ है। इसका बाद में बाकायदा पैगाम दिया गया, बताया गया कि हमने आपको नहीं मारा। ये जा रहे हैं, मुजाहिद जट सरा का घर है उधर यतीम खाना वाली साइड पे, अगर आप जाएं तो वहाँ पे इनका घर है। ये वहाँ जा रहे थे अपनी गाड़ी में, पीली टैक्सी थी गालबन मेहरान, जिसको इन्होंने कलर चेंज किया हुआ था, या एफएक्स थी सुजुकी, उसका कलर इन्होंने चेंज किया हुआ था, ग्रीन कलर किया हुआ था, उसमें ये जा रहे थे।
आमिर भट्ट वगैरह कमर अब्बास को शहीद करने लगे थे। गाड़ी चला रहा था मुजाहिद जट सरा। मुजाहिद जट सरा वो किरदार है जिन्होंने दयाल सिंह कॉलेज में अपनी स्टूडेंट यूनियन बनाई हुई थी। ठीक है। ये सब बदमाशों के अगेंस्ट, ये जितनी भी बदमाश स्टूडेंट तंजीमें थीं, ये मुजाहिद जट सरा से डरते थे, सब के सब, इंक्लूडिंग आतिफ चौधरी। अब क्या वजह थी, मुजाहिद जट सरा का क्या करैक्टर था, क्या कि प्रेशर था, क्या इंप्रेशन था, क्या था, ये उनसे सब के सब जो स्टूडेंट लीडर थे ये डरते थे। ठीक है। मुजाहिद जट सरा की मौजूदगी की वजह से, चूंकि वो गाड़ी चला रहे थे, कमर अब्बास पे अटैक नहीं हुआ। गॉट इट सर? ठीक है। अब ये जो इनका बाकी का गैंग है, जिसमें आमिर भट्ट है, जिसमें आगा नवीद है, जिसमें तारिक खां है, जिसमें नदीम पोपा है, जिसमें मुबशर कीमा है और मुदस्सर पप्पू आजम मोटा, ये सब के सब अब कहाँ हैं? उसके नदीम पोपे के अलावा बाकी सब के सब हैं इलाका गैर में।